झारखंड की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान सैकड़ों समर्थकों ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की, जिससे पार्टी में नई सियासी समीकरण बनने के संकेत मिल रहे हैं। पार्टी में शामिल होने के बाद दुलाल भुइयां ने कहा कि झारखंड राज्य के गठन के लिए उन्होंने लाठियां खाई, जेल गए और आंदोलन में अपने लोगों को खोया। उन्होंने कहा कि उस समय की झामुमो और आज की झामुमो में बहुत बड़ा फर्क है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब झामुमो पैकेट वाली पार्टी बन चुकी है और समाज को न्याय केवल बीजेपी ही दे सकती है। दुलाल भुइयां ने ये भी कहा कि भुइयां समाज से लगातार संदेश आ रहा था कि वे सही मंच पर आए और समाज को सही दिशा दे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब वे बीजेपी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। देश के सबसे बड़ा जो बोलती है वही करती है। मैंने पिछले 2 साल से इस संगठन पर पुनः विचार कर रहे हैं और हमारे समाज के लोगों का मुख्यधारा इसी के ओर चला। सर्व समिति से डिसीजन हुआ। हमारे पूरे 24 जिला में अखिल भारतीय भुइयां समाज दलित समाज का संगठन चलता है और उसके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मजदूर यूनियन के भी हम केंद्रीय अध्यक्ष हैं और जेएमएम के मैंने सुविख्यात आंदोलनकारी जो इसका सर्टिफिकेट शिबू सोरेन जी को है, हमारा है, चंपाई जी को है, अर्जुन मुंडा जी को है और लोगों का है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है, हमको लगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, ये सबसे गरीब और दलित और सारे समाज के लिए लेकर के चलते हैं। सबके साथ बने, सबका विकास। इससे मैं ज्यादा प्रभावित हुआ जमशेदपुर में, जब इतने पानी और बरसात में मैंने लोग घर से नहीं निकल रहे 13 दिन और माननीय प्रधानमंत्री दिल्ली से रांची आ गया और रांची से बाय रोड इतना बड़ा रिस्क लेकर, ये बहुत बड़ी बातें आ गई, बहुत बड़ा। इसके पहले भी तो आप आए थे, बीजेपी में आए थे अपनी। हाँ, बीजेपी में आए। बीजेपी में तो सम्मानजनक, देखिए हम बीजेपी के सम्मान हमेशा किए हैं। और देखिए इस पर तो किसी दिन आपसे बात करेंगे। कोई नाराज नहीं और कोई गिला किस्वा नहीं और अच्छा लगा बीजेपी पे। अब तो मैं शपथ आपके सामने कर ही दी है कि आप जिएंगे तो बीजेपी पर, मरेंगे तो बीजेपी पर। सामान्य रूप से अपने स्वार्थ से लोग आते हैं पार्टी में। मैं कोई स्वार्थ नहीं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं, कोई टिकट। देखिए काम करने वाले के लिए वेतन की जरूरत नहीं होती है, खुद वेतन आती है। हम 3 बार एमएलए रहे, 2 बार मिनिस्टर रहे और कम से कम 2500 बार जेल गए। और कौन थाना के लोग नहीं मारते थे, बोलिए ना। झारखंड आंदोलन में, मजदूर आंदोलन में, चक्का जाम, गेट जाम, मजदूरों के लिए लड़ते हैं, मरते हैं। यही तो जिंदगी पार हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे तो और मजबूत हो जाएंगे और हमारे भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो जाएगी। हमारे समाज को निरीह समाज है, इसको और माने जगह मिलेगा। कोई नहीं दे सकता जगह भाई, ना कांग्रेस दे सकती है और ना झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो अब नहीं रहा, शिबू सोरेन मरने के बाद स्वाहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार चल रही है। कहाँ सरकार चल रहा मेरे भाई? कौन सरकार? जनता ने चुनी है सरकार। जनता चुनता है लेकिन पछताता भी है जनता। अब भाजपा आ रही है बहुत जल्द, एकदम बुलेट ट्रेन के जैसे। गांव में, देहात में, मजदूरों में सब एक ही चर्चा है, भाजपा आ रहा है झारखंड में। और हम लोग मेहनत करेंगे, नगर निगम को भी मेहनत करेंगे। इकाई चुनाव है, बोला निकाय चुनाव के बाद आ जाएगी क्या भाजपा सत्ता में? यहाँ पर 29 तक इंतजार कर दो। खेला होगा, होवे खेला।
खेला 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 होवे, खेला 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 होवे। जेएमएम के साथ ही तो खेला करना होगा। देखिए जेएमएम जो है ना अब नहीं रहा रे भाई। झारखंड पार्टी भी कम से कम 39 सीट था, आज स्वाहा। एक तो दिख रहा, आज जेएमएम भी वैसे ही होगा, सबको निकाल रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम को निकाल दिए, सीता सोरेन को निकाल दिए, नगेंद्र महतो को निकाल दिए, विद्युत बाबू को हटा दिए, अर्जुन मुंडा को हटा दिए, दुलाल भुइयां को हटा दिए, चंपाई सोरेन को हटा दिए, हेमलाल को भी हटा दिए, तो फिर भूला फुसला के ले लिए। कितना को तुम हटाइएगा लड़ने भिड़ने वाला को, और लास्ट में वो मियां बीबी रहेगा। कौन? हमारे माननीय छोटे भाई हेमंत बाबू और उनके धर्मपत्नी। और नहीं है प्रतिनिधि समाज में, इतना बड़ा लीडर है जी स्टीफन बाबू, उसको दरकिनार किया है। अब बताइए, दादा तो इतने बड़े ने तो सब अब बता दीजिए ना, महुआ मांझी कौन है? झारखंड आंदोलनकारी है, उनको राज्यसभा भेज दिया। सुमन महतो के पति को धाए 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 एमसीसी ने गोली मार दिया और प्राण दे दिया सुनील महतो, उनको देना चाहिए। कौन पूछेगा सवाल? हम लोग पूछते हैं तो हम लोग खराब हो गए जेएमएम से। तो क्या आपको राज्यसभा को उम्मीदवार बनाई क्या भाजपा? उलट कर खेला हम करने के तो लिए एक सिपाही बन के रहेंगे गुरुजी। बात हो गया, दादा लगता है। ना, हम सिपाही है, सिपाही। आप खेला की बात झारखंड का एक सिपाही है, हमको मजदूरी करने दीजिए, भगा दीजिएगा। आप बताइए, अब वो मजदूरी करने दीजिए ना भाई। जय श्री राम, करना है सब काम। थैंक यू। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि दुलाल भुइयां किसी परिचय के मोहताज नहीं है। प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में समाज के लोग उन्हें जानते हैं। उन्होंने कहा कि उनके शामिल होने से दलित और पिछड़े वर्गों में बीजेपी को मजबूती मिलेगी। निकाय चुनाव को लेकर मरांडी ने आरोप लगाया कि सरकार ने पहले दलगत आधार पर चुनाव नहीं कराने का निर्णय लिया, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव कराए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की परिस्थिति स्थिति चिंताजनक है और बीजेपी कार्यकर्ताओं को मतदान प्रक्रिया की निगरानी करनी होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने दलित समाज को सम्मान देने का काम किया है, जबकि राज्य सरकार पर उन्होंने दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। आदित्य साहू ने कहा कि दुलाल भुइयां और उनके समर्थकों का पार्टी में शामिल होना शुभ संकेत है और इससे संगठन और मजबूत होगा। दुलाल भुइयां के बीजेपी में शामिल होने से झारखंड की राजनीति में नई हलचल तेज हो गई है। अब देखना होगा कि इसका असर आगामी निकाय चुनाव और राज्य की सियासत पर किस तरह से पड़ता है। मुनादी लाइव के लिए रांची से कैमरामैन अक्षय के साथ कुमार अमित की रिपोर्ट।